हेलो ऑल, वेलकम टू द कोर्स। सो अपन पढ़ रहे थे सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक सेट्स ही में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो देखो, अभी तक अपन ने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, नॉर्मल प्रोडक्ट जो नॉर्मली सेट। अब अपन बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। मतलब अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले बच्चों एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहा जाता है, राइट? ऑर्डर्ड पेयर, so it is a pair of objects written in a particular order. देखो, सो बेसिकली होता क्या है, कोई भी पेयर ऐसे a कॉमा बी और ये पैरेंथेसिस में क्लोज्ड इस तरीके से, राइट, इक्वल टू c कॉमा डी इफ a इक्वल टू b। तो देखो, ये जो है ना, इसको बोलेंगे ऑर्डर पेयर। इस तरीके से पैरेंथेसिस में क्लोज्ड सेट्स के एलिमेंट्स, राइट, का कॉम्बिनेशन ऐसे पेयर में ऑर्डरली, मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में, तो उस वाले जो पेयर होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, राइट। और दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। मतलब ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, राइट, इस तरीके से, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल 1,3 इक्वल टू 1,3, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 1 के बराबर है और 3 3 के बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है 1,2 के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 2 के बराबर नहीं है, राइट। सिमिलरली ये बराबर नहीं है 2,3 के, राइट, और ये बराबर नहीं है 3,1 के। तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन अपन ने देख लिया, राइट। तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर को डिफाइन किया जाता है। अब आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखो बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी, राइट, इस तरीके से। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है, इसको शॉर्ट में समझते हैं। जैसे अगर मैंने बोला ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है और सी कॉमा डी बी सेट का एलिमेंट है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा ए कॉमा सी कॉमा बी कॉमा डी, राइट, इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से इसको भूल जाओ एक बार के लिए। ये ए कॉमा बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, राइट, देन ए बिलोंगिंग टू सेट ए एंड बी बिलोंगिंग टू सेट बी। इस तरीके से अगर मैं किसी भी चीज़ को डिफाइन कर पा रहा हूँ ए कॉमा बी को, सच डेट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा सेट ए से और सेकंड एलिमेंट सेट बी से अगर हो रहा है, और मैं इस तरीके से उसको ऑर्डर फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर मैंने बोला बी क्रॉस ए, राइट, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा, ए कॉमा बी सच डेट बी बिलोंगिंग ए बिलोंगिंग टू बी एंड बी बिलोंगिंग टू ए, राइट, इस तरीके से। ओके, सो कभी भी जो ए क्रॉस बी है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल, राइट। तो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करती है, राइट। दूसरा पॉइंट, एन ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी जो होती है वो होती है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। और सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पावर सेट की, अगर पावर सेट निकालता हूँ मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का,
तो उसकी कार्डिनलिटी होती है 2 की पावर n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी, राइट, इस तरीके से। और अगर मैं बोलूँ कि ए जो है मेरा 5 सेट है, बी भी मेरा 5 सेट है, तो ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मेरा 5 होगा, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा के है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ बी क्रॉस ए, राइट, तो ये मेरा हमेशा ए स्क्वायर के स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है, राइट। सो अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में का सेट का कार्डिनल नंबर अगर के है, तो अगर मैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ रिवर्स में विद इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, तो उसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो के स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के बराबर, तो दोनों इक्वल होंगे, राइट, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। देखो एग्जाम्पल, सपोज लेट ए बराबर ए कॉमा बी, बी बराबर सी कॉमा डी, सी बराबर ई कॉमा एफ, राइट। तो अगर कोई मुझे बोले कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताओ, तो मैं सिंपली कर दूंगा एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ सी, और क्योंकि तीनों की कार्डिनलिटी 2 है, तो 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई इज 8, राइट। सो दिस इज 8। और अगर मैं बोलूँ कि वो सेट क्या होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट, तो ये सेट क्या बनेगा, देखो ए सी ई, राइट, पहला एलिमेंट बनेगा ए सी ई, दूसरा एलिमेंट बनेगा ए सी एफ, राइट, फिर बनेगा ए डी ई, राइट, फिर बनेगा ए डी एफ, फिर बनेगा बी सी ई, राइट, फिर बनेगा बी सी एफ, राइट, फिर बनेगा बी डी ई और बी डी एफ। सो बेसिकली करना क्या है, हर एक एलिमेंट का हर दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बनना जरूरी है। ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी ए पेयर विद सम अनदर एलिमेंट, राइट, ईच एंड एवरी अदर एलिमेंट। सो इस तरीके से जो सेट बनता है वो बनेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, या फिर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, या फिर ए क्रॉस बी और ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। सो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो तरीके से रीड किया जाता है, आइदर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस वर्ड से, या फिर कार्टेशियन वर्ड से ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, राइट, इस तरीके से। सो अब कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो देखो की रिजल्ट्स, की रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो अगर ए बी, इफ ए बी सी डी आर 4 सेट्स, राइट, तो देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी ये बराबर होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के, राइट, सिंपल। सेकंड पॉइंट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये बराबर होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ ए क्रॉस सी।
थर्ड पॉइंट, ए क्रॉस बी माइनस सी, मतलब डिफरेंस सेट ए क्रॉस बी माइनस सी, ये बराबर होगा ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन सी, राइट, इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। देखो ये जो है ना, अब इसको गौर से देखो, ये कैसे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी इंटरसेक्शन डी। देखो करा क्या है अपन ने, सिंपली इसको मैनिपुलेट करके डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ लगाया है कि ए क्रॉस सी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं और सी क्रॉस डी का कार्टेशियन निकालूं और फिर उसका इंटरसेक्शन करूं, तो बराबर होगा अगर मैं पहले से ही ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन करूं और बी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन करूं, दोनों का क्रॉस करूं उसके, राइट। अब देखो अगर ए बी का सबसेट है, देन ए क्रॉस सी बी क्रॉस सी का सबसेट होगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एग्जांपल्स अपन देखेंगे अभी जल्दी, हिट, पर एक बार मेन पॉइंट्स समझ लेते हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विथ बी क्रॉस ए, अभी अपन ने पढ़ी है ये प्रॉपर्टी, राइट, दिस इज ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर ए बी का सबसेट है, देन ए क्रॉस ए सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का, राइट। सिमिलरली अगर ए बी का इंटरसेक्शन सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट होगा, राइट। लास्ट पॉइंट, ए क्रॉस बी, देखो अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होते हैं। ये इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, राइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो अब एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा समझने के लिए, राइट। देखो अगर एन ऑफ ए 7 है, एन ऑफ बी 8 है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है, देन देखो अपने को क्या क्या निकालना है। फर्स्ट पॉइंट, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो मुझे पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 8 - 4, तो ये बराबर हो जाएगा 11 के, राइट। अब मुझे निकालना है एन ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या था, अपन ने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, मतलब 7 × 8 56, राइट। और क्योंकि ए और बी अगर बराबर नहीं है तब भी इनका प्रोडक्ट तो सेम रहने वाला है, तो मैं अगर एन ऑफ
बी क्रॉस ए की बात करूं तो वो भी तो यही आएगा, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए, मतलब 8 इंटू 7 विच इज़ ऑल्सो 56, राइट। थर्ड, अब मुझे निकालना है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी क्रॉस ए। तो देखो सिंपल है, एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ ए, पहले ये निकलेगा और उसका प्रोडक्ट होगा एन ऑफ ए के साथ में, राइट। मतलब क्या है, 56 इंटू 7 विच इज 7 6 जा 6 7 जा 42, 4 35 और 4 39, 392, राइट। अब मेरा जो फोर्थ पॉइंटर है वो मुझे निकालना है एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एन ऑफ बी क्रॉस ए। देखो ये जो है इसका पूरा कार्डिनल नंबर मुझे निकालना है, राइट। तो मुझे पता है फॉर्मूला, देखो कहाँ पे पढ़ा था अभी अपन ने, ये देखो एन ऑफ ए, अगर ए बी का सबसेट है, ऑफकोर्स ए बी का सबसेट है, कैसे पता चला, ए में 7 एलिमेंट्स है, बी में 8 एलिमेंट्स है, मतलब कहीं ना कहीं जो ए है वो छोटा है, तो ऑफकोर्स ए का बी का सबसेट है। तो अगर ए बी का सबसेट है तो उस केस में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बराबर होता है ए स्क्वायर, मतलब 70, मतलब 49। सो इट इज एन ऑफ, सॉरी इंटरसेक्शन है ना अगेन, सो इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है, राइट, मतलब इस ए इंटरसेक्शन बी, राइट। क्योंकि अच्छा इसको एक और चीज़ है, इसको जब खोलेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर 16। देखो इसको करने का एक और तरीका भी है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस एन को भूल जाओ एक बार के लिए, इस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, राइट। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए बी इंटरसेक्शन ए, तो देखो अब इसके आगे एन लगा दो सेम, तो अगर एन लगा दो तो देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था, 4, और बी इंटरसेक्शन ए भी 4, तो ये बराबर कितना हो गया, 16, राइट। अब लास्ट पॉइंट क्या है अपना, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, बी क्रॉस ए, सॉरी बी क्रॉस ए, तो ये निकालना है। तो देखो अब इसको गौर से देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो यूनियन है, अल्टीमेटली फार्मूला लगा दो सिंपली, एन ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन ऑफ बी क्रॉस ए, राइट, प्लस एन ऑफ बी क्रॉस ए, राइट, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो देखो अभी अभी अपन ये वाला पार्ट तो सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, राइट, माइनस वाला, मतलब ये क्या है 416। अब देखो इस पार्ट की बारी करते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब 56, बी क्रॉस ए मतलब 56, तो दोनों को जब सम करेंगे और माइनस करेंगे तो ये आएगा 96, राइट। तो ये था एक अच्छा सा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, राइट। अब देखो ये दूसरा एग्जाम्पल, a इक्वल टू 2 4, राइट, b इक्वल टू 3 4 5, ओके। अपने को फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b क्रॉस a यूनियन b, ओके। सो देखो इसको,
ये सबसे पहले बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आ रहा है, ऑफकोर्स 2 4 3 4 5, मतलब 1 ओनली, जो कि है कार्डिनलिटी 1, मतलब 4, राइट। एंड ए यूनियन बी की अगर बात करूं तो वो क्या निकल के आ रहा है, सेट बना लो, 2 3 4 5, 4 का सेट, राइट। सो मैं अगर बात करूं क्रॉस की, तो मतलब मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का क्रॉस करना है ए यूनियन बी के साथ। मतलब मुझे लिखना है 4 2, राइट, 4 2, 4 3, 4 4 ऑर्डर पेयर, 4 5, राइट, इस तरीके से, राइट। तो ये मेरा एन ऑफ, सॉरी नॉट एन, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। समझ आया, काफ़ी आसान था, राइट। तो कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, देखो बच्चे क्या अक्सर क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं इसको 2 4 2 3 4 4 5 4 इस तरीके से लिख देते हैं। तो बच्चों ये रॉन्ग हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपने को पूछा था ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी, ना कि ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। सारा खेल जो है ना बच्चों, वो ऑर्डर्ड पेयर का है। ऑर्डर्ड पेयर अगर बन गया सही से, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट को आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, राइट। सो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो बचा है अपना कार्टेशियन में, वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सो अब देखो गौर से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो अगर मैं बोलता हूँ सेट ए मेरा 1 2 3, ये मेरा सेट है, राइट। सेट बी है मेरा A, B। तो अब देखो इसको अगर मुझे पिक्चर में रिप्रेजेंट करना है, मतलब मुझे निकालना है A क्रॉस B, राइट। तो देखो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं ऐसे दो ओवर्स बना लूँगा, राइट। एक में मेरे पास है 1 2 3, एक में है AB। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली, अब देखो फिगर से समझने की कोशिश करो इसको। ऑर्डर पेयर मतलब मुझे 1 को पहले A के साथ डालना पड़ेगा, 1 को मेरे को B के साथ डालना पड़ेगा, 2 को मेरे को A के साथ डालना पड़ेगा, 2 को B के साथ डालना पड़ेगा, और 3 को A के साथ डालना पड़ेगा, और 3 को B के साथ डालना पड़ेगा। मतलब किस तरीके से, तो देखो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये एरो देखो इस तरीके से जा रहे हैं, ये इस तरीके से जा रहे हैं, और ये इस तरीके से जा रहे हैं, राइट। सो ये जो डायग्राम है इसको बेसिकली बोलते हैं एरो डायग्राम। ये है एरो डायग्राम। अब देखो ये तो बात हो गई एरो डायग्राम की। कभी कभी क्या है ना, एग्जामिनर कंफ्यूज करता है बच्चों को लैटिस डायग्राम से। लैटिस डायग्राम से, तो लैटिस डायग्राम क्या होता है वो देख लो। राइट, अब देखो जरा, इस तरीके से देखो एक्सिस पे है ना 1 2 3, और इधर है 1 2 3, राइट। तो अगर मैं इस तरीके से लैटिस खींचूं एक, राइट, तो मुझे बताना है 1 1, तो वो यहाँ पे होगा, 1 2 यहाँ पे होगा, 2 1 सॉरी, एंड 3 1
यहाँ पे होगा, राइट। 2,1 यहाँ पे होगा, राइट। इसी तरीके से 1,3 वो यहाँ पे होगा, 2,3 यहाँ पे होगा, और 3,3 यहाँ पे होगा। मतलब ये है 3,3, ये है 2,3, ये है 1,3, राइट। ये है 1,1, ये है 2,1, ये है 3,1, राइट। तो ये जो डायग्राम बनाना बच्चों, इसे कहते हैं लैटिस डायग्राम, राइट। सो जो यहाँ पे जो ईच डॉट है ना, ये हर एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, जो डॉट है वो ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है ए क्रॉस बी का, राइट। सो ये था लैटिस डायग्राम। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we will going to start a new topic called relations, right? Till then, have a nice day. Thank you.